सलाम व आदाब नाजरीन, आप लोग देख रहे हैं द डेली तस्कीन और मैं हूं आपका मेहज़बान मुज़म्मिल भट्ट। नाजरीन, मैं आपको ये बता दूं कि आज मैं कुछ ऐसे मुद्दों पे बात करने वाला हूं जो लॉकडाउन के दौरान जो फ़ैसले लिए गए हैं, जैसे टोल प्लाज़ा और इस समय का जो सबसे गरमाया हुआ जो मुद्दा है वो है रेसिडेंसी रोड की पार्किंग का मुद्दा। इन सब पे बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं सीनियर लीडर अपनी पार्टी के विक्रम मल्होत्रा जी। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, कल आपकी अपनी पार्टी के कुछ लोग जो हैं सीनियर लीडर्स जो हैं एलजी साहब के पास गए थे, इस मुद्दे के बारे में बात की। सर, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि इस मुद्दे के बारे में क्या बात हुई है? देखिए, ये मुद्दा जो था, ये जो होम मिनिस्ट्री का एक सर्कुलर आया था जिसमें कहा गया था कि जो मेन रोड्स हैं सारी शहर की, उन पे पार्किंग ना अलाउ की जाए लॉकडाउन खुलने के बाद भी, पाँचवें चरण का। और हमारा ये मानना था कि उसके बाद यहाँ बहुत प्रोटेस्ट हुए। लोगों ने ये कहा कि इतनी देर के बाद लॉकडाउन खुला है और उसके बाद अगर पार्किंग ही नहीं होगी, जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड पार्किंग है, म्यूनसिपल पार्किंग है, और ये 80 फीट चौड़ी सड़कें जो हैं, अगर उन पे पार्किंग नहीं होगी तो उनका रोज़गार कैसे चलेगा? इतनी देर से लोग बंद थे, बेरोज़गार थे, दुकानें बंद थी, बिज़नेस कम्युनिटी सफ़र कर रही थी। तो वो उसी को लेके हम एलजी साहब से मिले थे। और भी मुद्दे थे, उसमें एक मुद्दा ये भी था, और हम शुक्रगुजार हैं एलजी साहब के कि जो नई नोटिफिकेशन आई है उसमें उन्होंने तरमीम करके यहाँ पार्किंग जो है वो कल से अलाउ की है सब रोड्स पे, जहाँ पे 2 गाड़ियाँ जो है क्रॉस कर सकें और जहाँ पे पार्किंग की सुविधा हो। तो क्योंकि यहाँ पार्किंग की सुविधा भी थी और गाड़ियाँ पार्क होने के बाद भी दोनों तरफ से 2 गाड़ियाँ क्रॉस, बड़ी गाड़ियाँ बसेस भी क्रॉस हो जाती थी। और इसमें एलजी साहब से हमने टाइम मांगा था, जिसमें और भी SRO 202 का मुद्दा था और 4G का मुद्दा था, डेली वेजर्स का था, कुछ बॉर्डर इश्यूज़ थे। वो तमाम तरह की चीज़ें जो हैं उसके बारे में हमने चर्चा की थी। पर ये जो इमीडिएट रिलीफ आया है, और जिस तरह से आप बात करेंगे बाज़ार वालों से भी, तो उसमें बुखारी साहब ने एलजी साहब से बात की थी। उसके बाद हमको समय मिला और हम बुखारी साहब का भी शुक्रगुजार हैं, और साथ साथ एलजी साहब और यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनका भी, कि उन्होंने इसमें ये हल निकाला इस दिक्कत का। सर, अभी तो आपको पता है कि कोविड जैसी जो है महामारी चल रही है और जम्मू कश्मीर तो 5 अगस्त से ही जो है लॉकडाउन में चल रहा है। पहले ही एक टोल प्लाज़ा जो है सरोवर में दिया गया, उससे पहले जो एक टोल प्लाज़ा जो है वो बन में दिया गया। अब जो है एक नया और फैसला लिया गया है कि अखनूर में जो है एक और टोल प्लाज़ा दिया जा रहा है। सर, पहले तो ये शहर जो था वो मंदिरों का शहर माना जाता था, आज लोगों का कहना है ये शहर जो है एक टोल प्लाज़ा का शहर माना जा रहा है। सर, इस सब पे आप क्या विचार है? देखिए, जहाँ तक टोल प्लाज़ा की बात है, मुझे लगता है कि सरकार के पास पैसा इकट्ठा करने के रास्ते जैसे कम हो रहे हैं, वैसे वैसे वो लोगों की जेब की तरफ देख रही है और उन पे बोझ डालने की कोशिश कर रही है। हमने ये देखने में आया है कि जब पहला टोल प्लाज़ा लगा था और उस वक्त सरकार जो थी केंद्र में कांग्रेस की थी, वहाँ कहीं बीजेपी के सीनियर लीडर जो थे उस वक्त उन्होंने शोर मचाया और टोल प्लाज़ा हटा दिया, और सरकार बदलते ही उसी जगह पे टोल प्लाज़ा लग गया। और भारतीय जनता पार्टी के जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं वो कब से इस बारे में ऊंची नीची आवाज़ में शोर मचा के बोलते रहे कि मैं हाथ से टोल प्लाज़ा निकाल। ये वही बीजेपी है, ये वही रविंदर रैना साहब हैं जिन्होंने अपोज किया था सरोवर टोल प्लाज़ा लगने से पहले। उन्होंने अपोज किया था और अभी भी बाद में कह रहे थे कि हम बदल देंगे, तो उन्होंने एक और गिफ्ट जम्मू वालों को दे दिया, एक नया टोल प्लाज़ा के रूप में, जो हमसे हमारा अभी तक सुनने में आ रहा है। सो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं आपको 370 हटाने के बाद, जम्मू कश्मीर मेरे दिल के करीब है, मैं इनको चाहता हूं कि ये राष्ट्र धारा के साथ मिल जाए, और जो वहाँ नदियाँ बह रही हैं दूध और शहद की, वो यहाँ भी बहेंगी। सर, क्या आज हम क्या देख रहे हैं कि उसका उलट हो रहा है। जम्मू कश्मीर के लिए अभी तक एक स्पेसिफिक पैकेज नहीं आया। यहाँ का बिजनेसमैन सफ़र कर रहा है। कश्मीर में टूरिज़्म अगस्त 5 से बंद है। जम्मू में टूरिज़्म, जो रिलीजियस टूरिज़्म है, माता वैष्णो देवी पे यहाँ चलते हैं, यहाँ शिवखोड़ी लोग जाते हैं, यहाँ सुधमा देव जाते हैं, यहाँ बाहर से लोग जो आते हैं उन्हीं पे इकॉनमी चलती है। तो अब ये कोविड के चलते, पहले 370 के बाद हम बंद रहे, अब ये कोविड के चलते, कोरोना वायरस के चलते यहाँ सब कुछ काम ठप है, लोग बाहर से आ नहीं रहे। और उसके बाद आप फिर लोगों को, जो आपने काम के लिए या आगे पीछे स्टूडेंट आते हैं जाते हैं दूसरी डिस्ट्रिक्ट से, वहाँ इतने टोल प्लाज़ा बना देंगे तो वो हर आदमी की जेब पे चुभता है, और वो कहीं ना कहीं लोग इससे उत्तेजित हैं और नाराज़ हैं।
सर क्या हम ये मान के चलें कि जम्मू कश्मीर की आवाम को जो है वो लूटा जा रहा है, चाहे वो टोल प्लाजा को लेकर हो, चाहे वो बिजली प्राइवेट होने की बात हो, चाहे वो 4G की बात हो, क्योंकि आज युवा जो है 4G का रिचार्ज करवाता है लेकिन बदले में उनको 2G दिया जाता है। सर इन सब पे आप क्या कहेंगे? देखिए, इन सब पे हमने पहले भी आवाज़ उठाई, हमने LG साहब से भी परसों मिलके, जब हम प्रधानमंत्री जी और होम मिनिस्टर साहब से मिले थे तब भी हमने कहा था कि जम्मू कश्मीर जो है वो बुरी हालत में है, आर्थिक तौर पे भी बुरी हालत में है, सिक्योरिटी लिहाज से भी यहाँ लोगों को रोज़गार की दिक्कत है, और आप कुछ ऐसा पैकेज जम्मू कश्मीर के लिए दीजिए जहाँ पे लोगों को राहत मिल सके। और उन्होंने अश्योर भी किया था, पर दुख की बात यह है कि अभी तक हमको जो मिला, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि 4G के पैसे देने पे 2G मिल रहा है, और वो जो इलाके जहाँ पे मिलिटेंसी बिल्कुल, जैसे आप जहाँ कोरोना वायरस नहीं है उनको आप ग्रीन कर देते हैं, बाकी जगह आपने रेड और ऑरेंज रखी है। इसी तरह से अगर जो इलाके पीसफुल हैं, जहाँ दिक्कत नहीं है, तो वहाँ कम से कम 4G कीजिए, और जहाँ दिक्कत है तो वहाँ आप थोड़ी देर के लिए 2G अभी रख भी सकते हैं। पर 2G के वजह से मुझे लगता नहीं कि मिलिटेंसी में कोई कमी आई है। सर हम ये भी मैं अपनी तरफ से सलाह देना चाहूँगा, अगर सर सिक्योरिटी रीजंस की ये बात करते हैं तो जो सिक्योरिटी रीजंस अगर 4G में, अगर ये कहते हैं कि 4G में हम सिक्योरिटी रीजंस नहीं दे सकते, तो सर क्या मिसयूज़ जो है वो 4G में ही हो सकता है या 2G में नहीं हो सकता? देखिए ना, वही तो मैं बात बता रहा हूँ कि वो तो VPN का यूज़ करते हैं, जो आतंकवादी हैं या जो पाकिस्तान से भेजते हैं, वो सैटेलाइट फ़ोन्स के साथ भेजते हैं। वो ये अपने लोगों को परेशानी में रखना सिर्फ एक चीज़ के लिए, ये जैसे एक केंद्र ने ज़िद बना ली है कि मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूँ कि 4G से कहीं भी आज तक पूरी दुनिया में जो इंटरनेट है वही माध्यम है हर बिज़नेस का, हर काम का। अगर उसी को आपने रोक दिया, आज बच्चों की पढ़ाई पे असर हो रहा है, और सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स बहुत सारे जिन्होंने अपने विचार इस बारे में व्यक्त किए हैं, न्यूज़ चैनल्स पे, अखबारों में आर्टिकल्स देखे हैं कि उनका मानना है कि 4G या 2G से मिलिटेंट एक्टिविटीज़ में कहीं कमी या ज़्यादा नहीं होता है, पर आप अपने लोगों को महरूम रखते हैं। ये मुझे लगता है एक बहुत ये ब्यूरोक्रेटिक हैसल जो है, जो अफसरशाही की मर्ज़ी से सब कुछ यहाँ चल रहा है, इसीलिए आज जम्मू के लोगों को, जम्मू कश्मीर के आवाम को सफ़र करना पड़ रहा है। और उस आवाम को खासकर जिसने बीजेपी को ताकत दी, जिसने बीजेपी को चुना, जिसने बीजेपी को इस जगह इतना ताकतवर बनाया कि उनकी ज़िंदगी के फैसले वो ले सके, उन्हीं के हाथों आज लोगों को सफ़र करना पड़ रहा है। सर आए दिन हमें जनता ये सवाल पूछती है कि सर हमारे भी मुद्दे उठाएं। सर कंट्रैक्चुअल लेक्चरर्स जो हैं पिछले 3 साल से जो हैं स्ट्राइक पे हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बीजेपी का कोई वर्कर आता है या कांग्रेस का कोई वर्कर आता है, उनको आसरा दे के चले जाता है, लेकिन उनके मुद्दे पे कोई बात नहीं की जाती है। सर क्या इस मुद्दे के बारे में बुखारी साहब ने LG साहब से कोई बात की थी? देखिए, जो कंट्रैक्चुअल लेक्चरर्स का मसला है, अभी पिछले दिनों कुछ कैमरामैन और स्ट्रिंगर जो थे, जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के साथ बाज़ाब्ता इंटरव्यू और रिटन एग्जामिनेशन के बाद अपॉइंट हुए थे, उनको हटा दिया गया। उनका मसला भी LG साहब के साथ हमने टेकअप किया। आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, उनका ऊपर एक बात समझनी पड़ेगी हमको कि इस वक्त जो शासन है वो भारतीय जनता पार्टी का है। ये सारे मुद्दे जो हैं उनके संज्ञान में है, पर दुख की बात है कि इस पर कोई कार्रवाई, उनके लोकल लीडरशिप जो बीजेपी की है वो हर फैसले को जस्टिफाई करने लगती है। मुझे आज भी याद है जब डोमिसाइल लॉ आया था पहले दिनों में, तो उस पहले दिन बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ये बहुत अच्छा आया। फिर उसके बाद जब शोर उठा, बुखारी साहब भी होम मिनिस्टर से मिले और लोग भी जिन्होंने जम्मू के युवाओं ने चिंता जताई, तो इन्होंने उसमें अमेंडमेंट लाई। फिर इन्होंने कहा नहीं, ये भी बड़ा अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी के लोकल यूनिट का ये फ़र्ज़ है कि वो केंद्र सरकार को जम्मू कश्मीर के लोगों की जो दिक्कतें हैं वो बताए। आज तो कोई सरकार रुकावट नहीं है, आज तो 2 मिनट में लगते हैं इनको ये सारा कुछ ठीक करने में। आज इनके पास ताकत भी है, आज कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, कुछ असेंबली से पास नहीं कराना है। फिर क्या रुकावट है? फिर क्यों जम्मू कश्मीर का अवाम, चाहे वो डेली वेजर हो, चाहे वो आंगनवाड़ी हो, चाहे वो जिस तरह से आपने कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर्स की बात करी उनका मामला हो, या और तमाम मामले जो हैं इस तरह से जुड़े हुए हैं, उनको क्यों सफ़र करना पड़ रहा है लोगों को? इसका जवाब मुझे लगता है आपको, लोगों को भी मांगना पड़ेगा और आपको भी मांगना चाहिए भारतीय जनता पार्टी से। सर क्या हम ये माने कि अपनी पार्टी जो है अब अपने वादों पे और अपने मैनिफेस्टो पे खड़ा उतरेगी? देखिए, अपनी पार्टी कोशिश करेगी कि जम्मू कश्मीर की हर उस मुद्दे को आवाज़ मिले जो लोगों से जुड़ा हुआ है,
और आने वाले समय में आप देखेंगे कि हमारा मेन फोकस, जो हम बड़ी बातें करने वाले नहीं हैं, हम सेल्फ रूल देने वाले नहीं हैं, हम दूसरे बड़े ख्वाब लोगों को दिखाने वाले नहीं हैं, हम कोई प्री 53 और ऑटोनॉमी की बात करने वाले लोग नहीं हैं। हम लोगों के मुद्दे की बात करेंगे, जो आम आदमी की जीवन, जो कश्मीर के बच्चे की दिक्कत भी है, जो जम्मू के बच्चे की दिक्कत भी है, जो रजौरी के बच्चे की दिक्कत है, जो डोडा के बच्चे की दिक्कत है, जो कंगन में बैठे एक बच्चे की दिक्कत है, हम सबकी आवाज़ बनने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया सर। तो ये सुना नाज़रीन, ये हमारे साथ जुड़े थे सीनियर लीडर अपनी पार्टी के, इनके क्या विचार थे जो आज के मुद्दे जो हैं जम्मू कश्मीर में गरमाए हैं। आप इसी तरह से देखते रहें डेली तस्कीन। मुझे दीजिए इजाज़त, आदाब।